अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है तो डेली सुबह 6 बजे जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ लड़ना है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 18 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर एस जयशंकर जी ने। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा शहर में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास की जबरदस्त संभावना है। इन खेलों की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। इसके चौथे संस्करण का आयोजन साल 2022 में किया गया था। 6 दिनों तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। तो अगला और दूसरा सवाल है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? ऑप्शन है मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना, जिसके साथ भारत ने हाल ही में लिथियम की खोज और खनन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का काम करेगा। और अगर बात की जाए अर्जेंटीना देश की तो अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यह ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? ऑप्शन है खंडेरी, चीता, करंज या फिर वेला जहाज। उत्तर है ऑप्शन बी चीता जहाज। हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इन तीनों जहाज को पोलैंड के गिडिनिया शिप यार्ड में तैयार किया गया था। इन जहाजों को क्रमश 1984, 85 और 86 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 18 जनवरी को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है डेथ एनिवर्सरी ऑफ हरिवंश राय बच्चन। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था और 18 जनवरी 2003 को उनका देहांत हो गया था। हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के मशहूर सितारे हैं, जिन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे। कौन बनेगा करोड़पति? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बने हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। उत्तर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य दीव में आयोजित पहली बार बीच गेम 2024 में निर्विवाद समग्र चैंपियन के रूप में उभरा। जमीन से घिरे राज्य ने अपनी एथलेटिक कौशल की गहराई का प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक हासिल किए। प्राचीन घोघला बीच पर 4 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1404 युवा एथलीटों ने विभिन्न विषयों में भाग लिया। तो अगला और 5वां सवाल है, उड़ीसा राज्य में किस परियोजना के समर्पण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? ऑप्शन है श्री सेतु, श्री जगन्नाथ परिक्रमा, पुरी कॉरिडोर या फिर उड़ीसा तीर्थ यात्रा। उत्तर है ऑप्शन बी श्री जगन्नाथ परिक्रमा। श्री जगन्नाथ परिक्रमा परियोजना के समर्पण दिवस पर उड़ीसा राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उड़ीसा सरकार ने पुरी में श्री जगन्नाथ परिक्रमा परियोजना के समर्पण के सम्मान में 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इस परियोजना में पार्किंग स्थल, श्री सेतु जो कि एक पुल है, तीर्थ स्थल केंद्र, तीर्थ यात्रियों की आवाजाही के लिए एक नई सड़क, शौचालय, क्लॉथ रूम और पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास अन्य सेवाएं शामिल हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगला सवाल है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है सक्सेशन, द बियर, द व्हाइट लोटस या फिर जूरी ड्यूटी मूवी ने।
उत्तर है ऑप्शन ए सक्सेशन मूवी। 75वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया है। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया, वहीं पर सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन मूवी को दिया गया। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो अगला और 7वां सवाल है, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, वियतनाम या फिर थाईलैंड। उत्तर है ऑप्शन डी थाईलैंड। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुसिन और INL-CU-56 ने भाग लिया है। तो अगला सवाल है, हाल ही में किसने गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ऑप्शन है PM मोदी, मोहम्मद शमी, MJ अकबर या फिर मनमोहन सिंह ने। उत्तर है ऑप्शन सी MJ अकबर। प्रसिद्ध लेखक MJ अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से उनके नेतृत्व वाले 3 महत्वपूर्ण जन अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, किलियन मबाप्पे या फिर पेप गार्डियोला को। उत्तर है ऑप्शन बी लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन मबाप्पे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। वहीं पर स्पेन और बार्सिलोना की स्टाइका लेटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय जसजीत सिंह, दिनेश के त्रिपाठी, AN प्रमोद या फिर सूरज बेरी जी को। सही उत्तर है ऑप्शन AN प्रमोद। वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नौसेना संचालन महानिदेशक मतलब DGNO के रूप में नियुक्त किया गया है। AN प्रमोद 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त हुए थे। वह 38वें इंटीग्रेटेड कैडर कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र हैं। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मदुराई, जहां जल्लीकट्टू स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी स्वयंभू शिवलिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।